11वीं की फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान के बायोलॉजी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सभी सेट आपके A B C D E सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं। सभी सेट में जो क्वेश्चन है यहाँ पर 90 एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर हम आपके यहाँ पर स्टूडेंट सेट A कंप्लीट करने वाले हैं, हमने वो पहले ही बता दिया। और आप यहाँ B की स्टूडेंट C के D के E के, तो आपको भी यही सेट देखना है, क्योंकि जो यहाँ पर सेट A में क्वेश्चन दिए गए हैं यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको एंटर देना, साथ वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम बड़ी मस्त से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए अच्छे 11वीं 12 बचे 22 23 बायोलॉजी जीव विज्ञान आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आपका पेपर रहेगा। और आपके यहाँ पर आप टोटल पेज आपके 8 रहेंगे, मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहेंगे, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और फिर आपके दूसरा आता है प्रश्न के वहाँ 1 से 4 तक बस नेक्स्ट प्रश्न है कुल 28 अंक है। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जो विज्ञान पे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर पूरा अच्छे से इस पेपर को याद कर लेना। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। और साथ ही जो हम आपको ऑब्जेक्ट कराने वाले वो आपको यहीं पर रख लेने हैं, क्योंकि हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट कराएंगे, साथ ही आपको अच्छे से बताएंगे, जिससे आपको यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, द्वि नामकरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो आपका आता है गण तथा कुल, और बा आता है वर्ग तथा गण, और सा आता कुल तथा वंश, और दा आता वंश तथा जाति। तो यहाँ पर द्वि नामकरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपके यहाँ पर दा हो जाएगा। चलिए आपके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा दा वंश तथा जाति। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। तो आपका आता द्विगुणित, बा आता त्रिगुणित, और सा आता अगुणित, और दा आता बहुगुणित। तो यहाँ पर आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर त्रिगुणित। ठीक है, आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर जाएं, क्योंकि वो यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करना। ठीक है, हम आपके यहाँ फुल सोल्यूशन सहित पूरा पेपर कराएंगे। फिर तीसरा आता है, तो आप यहाँ हेवरसियन तंत्र पाया जाता है। तो आपका आता उपास्थि में, बा आता रक्त में, और सा आता अस्थि में, और दा आता संयोजी ऊतक में। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, उपास्थि में। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है, निम्नलिखित में से किसमें DNA नहीं पाया जाता। तो आपका आता केंद्रक, बा आता हरित लवक, सा आता गोल्जिका, और दा आता माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें DNA नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर सा गोल्जिका। ठीक है, अच्छे से आज के लिए हमने चौथा करा दिया। पाँचवा देख लीजिए। पाँचवा आपका आता प्रकाश संश्लेषण है। तो आपका आता अपचयन अभिक्रिया, बा आता ऑक्सीजन अभिक्रिया, सा आता ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया, और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण है। तो इसका आंसर आपके रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आपके यहाँ पर सा हो जाएगा ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका छठवां आता जैव कला कोश का झिल्ली मुक्ता बनी होती है। तो आपका आता सेलुलोज की, बा आता काइटिन की, सा आता स्टार्च की, और दा आता लिपिड व प्रोटीन की। तो यहाँ पर जैव कला कोश का झिल्ली प्रमुखता बनी होती है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा लिपिड व प्रोटीन की। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 6 में का आंसर रहेगा दा। तो अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते जाना, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। फिर आपका 7वां आता शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त पाया जाता है। तो आपका आता फुस्फीय सिराम है, और बा आता वृक्क सिराम है, और सा आता यकृत निवाहिका सिराम है, और दा आता फुस्फीय धमनी में। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दा हो जाएगा फुस्फीय धमनी में। ठीक है, आपके 7 में के यहाँ पर दा आंसर हो जाए। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर 7 नंबर करा दिए सही विकल्प बेस्ट सोल्यूशन सही। साथ ही आपने यहाँ अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाना चाहिए। इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट बोर्ड दिख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर दिख लीजिए, इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर डी रहने वाला। ठीक है, हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहा, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देखें। फिर जो आपका दूसरा आता है, दूसरे का आंसर आपके यहाँ बी रहेगा, और तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा ए। ठीक है, और चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। और फिर आपका 5वां आता है, तो 5वें का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा सी। ठीक है, तो जो 6वां आपका यहाँ पर आता है, 6वें का आंसर आपके यहाँ पर डी रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट अच्छे से देखते जाएँ। फिर आपका 7वां आता है, 7वें का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट, जो कि 7 नंबर के थे। अब चलिए आपका प्रश्न दो आता है, देखता हूँ, ये पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है मास्टर कोशिकाएं डॉट ऊतक में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका संयोजी। ठीक है, संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। तो आपके इसका आंसर रहने वाला मास्टर कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। फिर आपका दूसरा आता है पुष्प एक रूपांतरित है। तो यहाँ पर पुष्प एक रूपांतरित पिरोए। ठीक है, पिरोए हो जाएगा आपके यहाँ पर दूसरे में। आप यहाँ पर देखिए पिरोए, आपके यहाँ पर दूसरे देखते हैं का आंसर हो जाएगा
ठीक है। अब आपका तीसरा आता है रेखित पेशी में दो निकटस्थ जेड रेखाओं के बीच का भाग कहलाता है। तो आपका तीसरे का यहाँ पर आंसर रहेगा सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी मी है, यहाँ पर बना है छोटी मी। ठीक है, सार्कोमियर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने आपके 3 रेगिस्तान करा दी, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आपके यहाँ पर आता है कोस्का की खोज डॉट सन में। ठीक है, आप यहाँ पर कोस्का की खोज डॉट ने सन 1965 में की थी। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर रहेगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर कोस्का की खोज की थी। तो आपको चौथे का आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। अब आपके यहाँ पाँचवा आता पक्षियों एवं सरीसृपों का मुख्य और सही पदार्थ डॉट है। तो पाँचवें का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर यूरिक अम्ल। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा यूरिक अम्ल। फिर आपका छठवां आता है इंसुलिन की कमी से डॉट रोग होता है। तो छठवें का आंसर रहेगा आपका मधुमेह। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। फिर सातवां आता वयस्क मानव शरीर में कुल 9 अस्थियाँ होती हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 6। ठीक है, 2 6 आपके यहाँ पर हो जाएगा सातवें का आंसर। तो पहले में आपके यहाँ पर संयोजी रहेगा, दूसरे में आंसर फिर रोय, और तीसरे का आंसर आपका सार्कोमियर, चौथे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा रॉबर्ट हुक, पाँचवें का आंसर आपका यूरिक अम्ल, और छठवें का आंसर आपका मधुमेह, और ठीक है, और सातवें का आंसर आपका 2 6। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पर आपकी दिल्ली सहयोगी बनाकर लिखिए, आपकी 7 नंबर की आती हैं। तो यहाँ पर कोलम अवबा में आपकी दी सहयोगी पहले आती है कारक कैम्बियम। तो इसे मैच कर देना आपको द्वितीय वृद्धि से। और जो आपकी आती है केंद्र का आपको मैच कर देना आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर आपकी तीसरी आती है यहाँ पर एंडोलिम्फ। तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर कोलकिलियास हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर चौथी आती है कुट गुहा। तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर गोलकृमि से। जो 5 में आती है टेस्टोस्टेरोन। तो इसे मैच आपको यहाँ पर किससे करना है, इसको मैच करना आपका भैंसण की लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, और जो आपकी आती है 6वीं रक्त में आपको मैच करना तरल संयोजी ऊतक से। ठीक है, जो यहाँ पर रक्त है वो यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक रहता है। ठीक है, और 7वां आता कैरोटिनॉइड। तो इसे मैच कर देना आपको सहायक वर्णक से। तो इस तरह से आपको हो जाती है यहाँ पर संयोगी कंपनी जो कि 7 नंबर की थी। तो जल्दी से आप यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन सी में आपको कौन सी मैच करना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह जो सहयोगी वो मैच कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए आपकी एक सदबाग में होता है जो 7 नंबर के आते हैं पिलाता है एक बीज पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर मेलास्का संघ का। ठीक है, मेलास्का संघ हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। तो याद कर लीजिए। साथ ही जो जितना हम आंसर लिखना है आपको इतना ही आंसर में लिखना है और आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता है कॉकरोच का जंतु विज्ञान नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा पेरी। ठीक है, यहाँ पर पेरी प्लेनेटा और अमोरिकाना। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर आप यहाँ पर पेरी प्लेनेटा अमोरिकाना, ये आपके यहाँ रहेगा तीसरे का आंसर। ठीक है, ये आपका कॉकरोच का जंतु विज्ञान नाम आपका हो चुका है। चौथा आता है किन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय बयान होता है। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर मियोसाइट द्विगुणित जनन कोशिकाओं में। ठीक है, आपका रहेगा चौथे का आंसर, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा। ठीक है, चौथा हमने आपको करा दिया। 5वां आता रेटिना का कौन सा भाग सिर्फ शंकु कौन कोशिकाओं का बना होता है। तो आपके यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा आपका पीत बिंदु। ठीक है, 5वें का आंसर आपको हो जाए पीत बिंदु। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर ऑक्सीटोजिन। ठीक है, ऑक्सीटोजिन आपका हो जाएगा 6वें का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए। और 7वां आता मनुष्य में कितनी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पे एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी आपको हो जाएगा 7वें का आंसर। तो फाइनली आपके हमने एक शतभाग में करा दी। पहले का आंसर आपको हो जाएगा समांतर शिरा विन्यास, दूसरे का आंसर आपका मेलास्का संघ, और तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा पेरी प्लेनेटा अमोरिकाना, और चौथे का आंसर देख लीजिए 5वें का आंसर 6वें के 7वें। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतभाग में कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर ली। तो फाइनली हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए जो कि आपके 28 नंबर के रहने वाले थे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन 5वां आता ICBN तथा NBRI का पूरा नाम लिखिए। आपका 5वां क्वेश्चन है। अब चलिए 5वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो 5वें का अथवा देख लीजिए, ब्रायोफाइटस को पदव जात का उभयचर क्यों कहा जाता है। फिर 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलें, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। साथ ही इनके आंसर भी कराने। तो जल्दी से आप 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही क्वेश्चन आने वाले, आपको इन क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है,
फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण और विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो चलिए आपका 11वीं का अथवा देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 11वीं का अथवा, ठीक है। फिर आपका आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 नंबर का रहेगा। चलिए इसे स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां, एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। और इसका अथवा आता है एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट कर नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपका आता है मनुष्य में और सजन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके अंगों के नाम लिखिए। फिर इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वां आता C3 और C4 पौधों में अंतर लिखिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और 19वां क्वेश्चन आता है। फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया। आप यहाँ पर देख पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट हमने जो क्वेश्चन बताया, अगर आप यहाँ पर इन्हें याद कर लेते हैं तो पूरे मार्क्स आपके आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन इन क्वेश्चन सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सबसे पहले घंटे प्रेस कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन। टेक इन, बाय बाय।